जन की कथा आती है, सदावर्ती महाजन भक्तमाल में। भक्तमाल हमारी दृष्टि में नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों की दृष्टि में कलयुग में भगवान की भक्ति कराने में सबसे तेज गति भक्तमाल से होती है। भक्तमाल जितना ज्यादा सुनोगे उतनी जल्दी भक्ति वृद्धि को प्राप्त होगी। तो सदावर्ती महाजन का एक प्रसंग आता है, उसमें उसके गुरुजी ने उसको बताया संतों में और भगवान में अंतर नहीं मानना, चाहे कोई भी स्थिति आए पर तू भगवत बुद्धि ही रखना। स्थिति तो गंभीर आएंगी पर भगवत बुद्धि रखना। तो बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी चले गए बद्रीनाथ। सदावर्ती महाजन का नियम था, पति पत्नी और एक लड़का और एक लड़की थे। कोई न कोई संत नगर में आते रहते थे तो अपने घर ही रखते थे, उनकी सेवा करते थे। अब जब तक परीक्षण का समय नहीं आता है तब तक तो कुछ भी करते रहो। जब परीक्षा आती है, जब पता पड़ता है कि क्या पढ़ा है, भगवान ने परीक्षा का भेजा। एक संत आकर घर रहने लगे। वह एक दिन महाजन के लड़के को घुमाने के लिए ले गए। महाजन था भाई, पैसे वाला, सोना चांदी पहने हुआ था। वो संत ने उस लड़के से सोना चांदी सब छुड़ा के गद्दा गोड़ के खोद के उसे मार के गड्ढे में गाड़ दिया और घर आ गए। पूछा उसने सदावर्ती ने कि मेरा बेटा? बोले कहीं चला गया, हमें तो पता नहीं, हमारे संग गया था पर चला आया। वहां से खोजते खोजते पता पड़ा तो वहीं पहुंच गए। एक व्यक्ति ने बता दिया कि यही तो गाड़ के गए हैं यहाँ। वो संत जो थे उन्हीं की बता दिया। अब तो संत की निगाह झुक गई, भाई इसको पता पड़ गया कि मैंने इसके बेटे को मारा है। उसने बेटे को शरीर को लिया, मुखाग्नि आदि लगा दी। घर में आकर के दोनों बैठ गए पति पत्नी, और वो संत भी द्वार के बाहर बैठा हुआ है। अब दोनों चर्चा करने लगे। लगता है संत को बुरा लग गया, रूठ गए। बोले क्या करना चाहिए? बोले गुरुजी बोल के गए थे कि संत में भगवान में अंतर नहीं मानना, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। अब इनको हम कैसे विश्वास दिलाएं कि हम इनसे नाराज नहीं हैं? पत्नी ने कहा एक उपाय हो सकता है, पुत्री विवाह के योग्य है, इनके साथ विवाह कर दो, तब तो इनको गारंटी हो जाएगी कि ये नाराज नहीं है। बोले अच्छी बात है। सोई विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद 1 वर्ष के बाद गुरुजी आए बद्रीनाथ से। सदावर्ती से पूछा और भैया सब कुशल मंगल? हाँ प्रभु कृपा है। बेटा नहीं दिख रहा? तो बोले महाराज बेटा तो राम जी के पास चला गया। तो ऐसा कैसे चला जाएगा, उसकी तो आयु थी, हमने तो देखा था पहले। आवाज लगाई तो वो बेटा जिंदा निकल आया कमरे से। सो बोले महाराज ये तो मर गया था। कि अरे मरा नहीं। बोले वो संत ने मारा था। कि वो संत बुलाओ कहाँ है? बोले महाराज वो तो मेरी पुत्री के साथ विवाह हो गया है, कहीं इधर उधर घूमने गए। आवाज लगा के बुला के देखा, पुत्री से पूछा तो पुत्री बोली मैंने तो कभी उनको अपने पास भी बैठे नहीं देखा। कैसे विवाह हुआ, क्या हुआ, मुझे तो मालूम नहीं। पता पड़ा कि वो भगवान ही थे, उस रूप में परीक्षा करने आए थे उसकी। गुरुदेव के द्वारा बताया गया। सदावर्ती महाजन कई साल तक भगवान रहे वहां उसके घर में। प्रेम से बोले राधे राधे। तो जब तक परीक्षा नहीं हो भक्ति की तब तक भक्ति पक्की नहीं होती है। तो राजा बलि आज तक तो भक्ति कर रहे थे संतों की, ब्राह्मणों की, पर परीक्षा नहीं हुई थी उनकी। आज भगवान ने आकर के परीक्षा ली कि देखें चेक करके चेला कच्चा है कि पक्का। तो भगवान ने जैसे ही संकल्प लिया तो संकल्प लेते ही विशाल शरीर बनाया। ऊपर के 7 लोग, भूर्भुवः स्वः जन तक, स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक में पैर चला गया। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके चरणोदक रखा। एक पैर से नीचे के अतल वितल सुतल पाताल तक सब नाप लिया। एक